हर घर सरकारी नौकरी, जीविका दीदियों और हर संविदा कर्मी को स्थायी नौकरी अब सिर्फ बयानों में नहीं बल्कि महागठबंधन के घोषणा पत्र में भी उतर आया है। दोनों बड़े अलायंसेस में महागठबंधन ने पहले अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए महागठबंधन ने कहा कि बिहार को लेकर उनके पास एक विजन है और वो बिहार को लेकर पहले दिन से गंभीर है। मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा और मैनिफेस्टो दोनों जारी करने में महागठबंधन एनडीए से एक कदम आगे चल रहा है। महागठबंधन ने इसे बिहार का तेजस्वी प्रण, तो भाजपा ने इसे इंडिया गठबंधन का ढकोसला पत्र नाम दिया है। भाजपा ने इनके घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस राजद का गठजोड़ मतलब सत्ता की भूख और जनता से झूठ। महागठबंधन का घोषणा पत्र तो आ गया, जाहिर तौर पर एनडीए वाले भी अपना वाला अपडेट करके ला ही रहे होंगे। एनडीए अपना साझा घोषणा पत्र परसों यानी 30 अक्टूबर को जारी कर सकता है। वैसे बिना घोषणा पत्र जारी किए केंद्र ने एक बड़ी घोषणा तो कर ही दी है, जिसका बड़ा असर सिर्फ बिहार पर ही नहीं हर चुनाव पर पड़ सकता है, और वो है वेतन आयोग। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। इसके अलावा और भी राजनीतिक घटनाक्रम है। महागठबंधन ने एक सीट पर तेज प्रताप यादव की पार्टी के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे दिया है। वहीं राजद ने अपनी पार्टी के 27 नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो आज के इलेक्शन वॉच में इन्हीं खबरों पर हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव। चुनाव से 10 दिन पहले किसी गठबंधन ने आखिरकार अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। लोग सोच रहे थे कि कब आएगा। महागठबंधन के सारे दलों ने आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना घोषणा पत्र सामने रखा। एनडीए में भले सारे कलहों पर जल्दी सुलह हो गई हो, सीट शेयरिंग वगैरह पर, लेकिन फिर भी अपना मैनिफेस्टो जारी करने में वो अपना समय लेते नजर आ रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि महागठबंधन की तरफ से भी डिले हो रहा था। तो अब मुमकिन है परसों एनडीए एक अपडेटेड घोषणा पत्र आपके सामने लाकर रखे, जिसमें महागठबंधन के मैनिफेस्टो को काउंटर करने की क्षमता हो। खैर, फोकस करते हैं जो घोषणा पत्र है, यानी महागठबंधन का घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र को बिहार का तेजस्वी प्रण यह नाम दिया गया है। महागठबंधन के सारे दलों यानी कि आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, सीपीएम और आईपी गुप्ता की इंडिया इंक्लूसिव पार्टी ने पटना में अपना साझा संकल्प पत्र बिहार का तेजस्वी प्रण जारी किए। ये घोषणा पत्र रोजगार, सामाजिक न्याय, विकास और कानून व्यवस्था पर केंद्रित है, जिसे तेजस्वी यादव ने नए बिहार का रोड मैप भी बताया है। इसमें कहा गया है कि सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर ही प्रमुख वादे पूरे कर दिए जाएंगे। अब इन वादों पर जाने से पहले जान लेते हैं कि ये वादा करते हुए महागठबंधन के नेताओं ने कहा क्या। मंच पर आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और चुनाव प्रभारी कृष्णा अलावरू की जगह पवन खेड़ा नजर आया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने सबसे पहले सीएम उम्मीदवार घोषित किया और अब अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। इससे पता चलता है कि बिहार के लिए कौन ज्यादा गंभीर है। हमने पहले दिन तय कर लिया था कि बिहार के लिए क्या करेंगे। सुनिए और क्या क्या जोड़ा उन्होंने अपनी बात में। आपने देखा कि महागठबंधन ने सबसे पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। महागठबंधन ने ही सबसे पहले अपना ये प्रण, जिसको घोषणा पत्र कहा जाता है, कुछ लोग इसको जुमला मानते हैं, उधर वाले लोग, उनका जो जुमला होता है वो प्रण भी हमने सबसे पहले आज रिलीज किया है। तो आप इससे समझ जाइएगा कि कौन बिहार को लेकर गंभीर है, कौन बिहार के विषय में दिन रात सोच रहा है। ना केवल सोच रहा है, पहले दिन से, सरकार बनते ही पहले दिन से क्या क्या करना है बिहार के लिए। 20 साल पीछे जा चुका है बिहार, उसको फिर से पटरी पर लाना, फिर से उसको तेज गति देना, उसके लिए अगर कोई गंभीरता से सोच रहा है तो वो महागठबंधन है। तो अब आते हैं महागठबंधन के घोषणा पत्र पर। सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा है वो है सरकारी नौकरी के लिए एक अधिनियम, कानून लाना चाहते हैं। बीते दिनों भी इसकी बहुत चर्चा हुई और अब इसे घोषणा पत्र में जगह भी मिली है। तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तब सवाल उठे कि इतनी तो रिक्तियां ही नहीं हैं या इतनी संभावनाएं भी नहीं हैं सार्वजनिक क्षेत्रों में। अजीत अंजुम ने अपने एक इंटरव्यू में उनसे पूछा था कि ये कैसे होगा, तो तेजस्वी यादव ने जवाब दिया था कि उनकी ये योजना आउट ऑफ द बॉक्स है। तो महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनते ही हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, ऐसा हम कानून लेके आएंगे। कानून लाने के 20 महीने के भीतर सबको नौकरी देने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। रोजगार का अधिकार कानून के अलावा बेरोजगारों को भत्ता भी दिया जाएगा।
बिहार के कास्ट सेंसस डेटा 2023 के अनुसार बिहार में कुल परिवार हैं 2,76,00,000। देश में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाली संस्था भारतीय रेल के पास भी कुल पोजीशंस 15 लाख हैं। जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो इससे कम ही हैं, 13 से 14 लाख के बीच में कहीं। दूसरा ऐलान है जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी। इसका ऐलान भी बीते सप्ताह तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया था। महागठबंधन की सरकार बनने पर प्रदेश की 1.4 करोड़ जीविका दीदी के लिए 30 रुपए मासिक वेतन की सरकारी नौकरी दी जाएगी, 30,000। ये नीतीश कुमार का सबसे बड़ा या कोर वोट बैंक भी आप कह सकते हैं। इसे लेकर भी तेजस्वी यादव की काफ़ी आलोचना हुई कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर प्रदेश की सारी आजीविका दीदियों को स्थायी नौकरी दी जाती है तो इसका जो कॉस्ट पड़ेगा बिहार के सालाना बजट से भी ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कहा गया। तीसरा ऐलान है माई बहन सम्मान योजना। इसकी चर्चा लोकसभा चुनाव के दौरान भी खूब हुई। इसके तहत महागठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। घोषणा पत्र में IT पार्क, SEZ, डेयरी, कृषि आधारित उद्योग, एजुकेशन सिटी और 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने का भी वादा किया गया है। इसके अलावा 200 यूनिट फ्री बिजली, 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, सारे आउटसोर्सिंग या संविदा कर्मचारियों को स्थायी नौकरी, ओल्ड पेंशन स्कीम, पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून। कुछ और प्रमुख घोषणाएं ये हैं जिससे महागठबंधन का दल हैं बिहार के वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस प्रण को अगर अपना प्राण झोंक कर भी पूरा करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। खुद तेजस्वी यादव से ही सुनिए कि अपने घोषणा पत्र को जारी करते हुए उन्होंने अपनी बात में क्या क्या जोड़ा। और आज खास दिन है हम सब लोगों के लिए। बिहार को हम लोगों को बनाने का काम करना है। केवल सरकार ही नहीं बनाना बल्कि बिहार को बनाना है। बिहार कैसे बनेगा, हमारा विजन क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा, हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने, आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखा है। और आज भी बेहद खुशी की बात है कि आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है। यानी हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाए। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है। और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं, विकसित बिहार देखना चाहते हैं। कुछ बाहरी शक्तियां जो हैं, बाहर के जो लोग हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोग हरगिज होने नहीं देंगे। महागठबंधन का मैनिफेस्टो रिलीज होने के बाद भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैनिफेस्टो को खोखले दावों का पुलिंदा बताया। साथ ही उन्होंने इस बात को भी छेड़ा कि इस घोषणा पत्र में कहीं भी राहुल गांधी की तस्वीर नहीं है। पहले दिन जो प्रेस हुई थी, इनको घोषणा की गई थी, तो राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। आज भी पूरे घोषणा पत्र में, विजन डॉक्यूमेंट में कहीं किसी की तस्वीर नहीं। ये खोखले दावों का पुलिंदा है, जिसको बनाने वाले भी जानते हैं कि हमारी सरकार तो बनने वाली है नहीं, तो दावा करने में क्या बुराई है। जिस दावे को पूरा करना ही नहीं है, जिनकी सरकार बनने वाली ही नहीं है, तो दावा करने में क्या बुराई। ये बिहार की जनता को एक ऐसे लोक लुभावनी तस्वीर पेश करता है जिसमें न कोई रंग है, न बदलाव का संकल्प है। तो बिहार जनता भी समझती है। एनडीए का घोषणा पत्र आने तक इस पर अभी
खूब प्रतिक्रियाएं आती रहेंगी। फिलहाल हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी ने अपने 27 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों जैसे निर्दलीय चुनाव लड़ना या पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ काम करना, ऐसे आरोपों में 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। ये कार्रवाई 27 अक्टूबर 2025 को राज्य के अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल द्वारा जारी आदेश के तहत की गई। इसमें 2 वर्तमान विधायक, 4 पूर्व विधायक, 1 पूर्व विधान पार्षद और अन्य जिला या ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी शामिल हैं। इनमें 3 विधायकों की सबसे ज्यादा चर्चा हम आपको बता देते हैं, छोटेलाल राय, मोहम्मद कामरान और केदारनाथ सिंह। हालांकि निष्कासित लोगों की लिस्ट में केदारनाथ सिंह का नाम नहीं है। छोटेलाल राय परसा से विधायक हैं और केदारनाथ सिंह बनियापुर से। परसा से राजद ने जैसे ही तेज प्रताप यादव की पत्नी की बहन करिश्मा राय को टिकट दिया, वैसे ही वो न सिर्फ जदयू में शामिल हुए बल्कि सिंबल भी ले लिया। केदारनाथ सिंह को भी भाजपा ने अपनी पार्टी में शामिल करके बनियापुर से उम्मीदवार बनाया है। तीसरे विधायक हैं गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद कामरान। पार्टी ने उनका टिकट काटकर पूर्णिमा यादव को टिकट दिया था, जिसके बाद मोहम्मद कामरान निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो छोटेलाल राय और मोहम्मद कामरान को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। एक और नाम जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है वो है ऋतु जायसवाल। ऋतु जायसवाल बतौर मुखिया बहुत चर्चित रही हैं। उन्होंने बीते 5 सालों में परिहार में अच्छी तैयारी की थी, मगर राजद ने परिहार सीट से स्मिता पूर्वे, जो कि पूर्व राजद प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की बहू हैं, इन्हें टिकट दे दिया। पार्टी ने ऋतु जायसवाल को वैकल्पिक रूप से बेलसंड विधानसभा क्षेत्र से लड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया और अब निर्दलीय ही चुनावी मैदान में है। इनको भी पार्टी ने निष्कासित किया है। इन चारों के अलावा 23 नाम और हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीती रात एक और विचित्र खबर आई, जिसमें तेज प्रताप यादव की पार्टी के उम्मीदवार को तेजस्वी यादव का समर्थन मिल गया। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने पूर्वी चंपारण की सुगौली विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल JJD के उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की है। पार्टी के अध्यक्ष और मुकेश सहनी के छोटे भाई संतोष सहनी ने विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि यह समर्थन महागठबंधन के सभी घटक दलों के विचार विमर्श के बाद लिया गया है, जिससे उम्मीदवार अब महागठबंधन का साझा चेहरा बन गया है। महागठबंधन की सीट बंटवारे में सुगौली सीट वीआईपी के हिस्से में आई थी। वीआईपी ने आरजेडी के मौजूदा विधायक शशि भूषण सिंह को अपने सिंबल पर टिकट दिया था, लेकिन नामांकन रद्द हो गया। इससे महागठबंधन के पास इस सीट पर कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं बचा था। नामांकन खारिज होने के अगले ही दिन यह खबर आई कि महागठबंधन ने बसपा के उम्मीदवार जुल्फिकार आफ्ताब को अपना समर्थन दिया। जुल्फिकार आफ्ताब ने अपने पोस्टर पर मायावती के साथ तेजस्वी और मुकेश सहनी को भी स्पेस देना शुरू कर दिया था, लेकिन अब वीआईपी ने कहा है कि यहां से महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे जनशक्ति जनता दल के श्याम किशोर चौधरी। ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने इसका विरोध क्यों नहीं किया, तो इसका जवाब है कि जातिगत समीकरण ही कुछ ऐसे हैं। श्याम किशोर चौधरी केवट समाज से आते हैं और इसलिए मुकेश सहनी पर इस चीज़ का काफ़ी दबाव था कि उन्होंने अपने समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को अपना समर्थन क्यों नहीं दिया। टिप्पणीकार ये भी कह रहे हैं कि ये मामला उतना भी बड़ा नहीं जिसके लिए तेजस्वी और तेज प्रताप को आमने सामने नेगोशिएट करना पड़े। छठ को लेकर आज शाम से पॉलिटिकल एक्टिविटी वापस शुरू हुई है। चुनाव का असली रंग इसके बाद चढ़ना है। अपने अपने क्षेत्र में उम्मीदवार जनता से अपील कर रहे हैं कि वो वोट देकर ही बिहार से वापस लौटें। तेजस्वी यादव ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करके लिखा है कि आपको ठेकुआ और प्रसाद खाकर वापस नहीं लौटना है, आपको बिहार बदलने के लिए रुकना है। बेरोजगारी जड़ से हम लोगों को बिहार में समाप्त करना है और जितने बिहार के लोग जो बाहर रहते हैं, जो काम के लिए जो वापस आए हैं बिहार, उन सब भाई बहनों से हमारी हाथ जोड़ करके अपील है कि ठेकुआ खा करके आप लोग वापस मत जाइएगा। आप लोग वोट डाल करके ही वापस जाइएगा। और ये तेजस्वी का वादा है कि अगला छठ सब परिवार जो है हमेशा के लिए साथ रहेगा, साथ धूमधाम से छठ भी मनाएगा, होली भी मनाएगा, दिवाली भी मनाएगा। हर परिवार के लोगों को, जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, तेजस्वी का ये वादा है, प्रण है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। तो ये था आज का दिन भर का चुनावी घटनाक्रम। कल के इलेक्शन वॉच एपिसोड में और भी पॉलिटिकल अपडेट्स के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ऋषिकेश ने इस एपिसोड को लिखा है और सर्वेश ने रिकॉर्ड किया है। आप देखते रहिए खबर गाँव।